कैसे हो आप लोग। और आज हम लेक्चर नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ने लास्ट टाइम आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दी थी। उस प्रॉब्लम में हमने आप लोगों को प्रेशर के बारे में कैलकुलेट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दी थी। जहाँ कहीं भी प्रेशर दिया हुआ है तो वहाँ पर आप लोग जो है फाइंड कर सकते हैं फोर्स, और जहाँ की प्रेशर और फोर्स दोनों दिया तो एरिया भी आप लोग वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे प्रॉब्लम हमने आपको होमवर्क की प्रॉब्लम दी थी, उस पर हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये 50 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन द 5 सेंटीमीटर सरफेस एरिया। कोई आपका सरफेस एरिया है, ये आपका कोई सरफेस एरिया है आप लोगों का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप लोगों का 50 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। 50 न्यूटन का इसको फोर्स दिया जा रहा है बॉडी को, तो बोल रहा है उस पर कितना प्रेशर लगेगा, उस पर कितना प्रेशर लगेगा, कितने प्रेशर लगेगा ताकि वो इक्वलाइज रहे, बॉडी इक्वलाइज रहे सरफेस पे। तो यहाँ पर आप लोगों को कंडीशन याद है, फार्मूला याद है, P = क्या होता है F/A। P = F/A, वेयर F = क्या दिया गया है आप लोगों का, वेयर F = गिवन है आपका 50 न्यूटन। ओके, एरिया आपका दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए यहाँ पर एक यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तभी आप जो है सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, क्यों, आप लोगों को याद होगा प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर = 1/10 मीटर। तो देन वी कैलकुलेट बाय डिवाइड बाय 10 इट इज द मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ओके, या आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर = 1/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट इस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट इस फैक्टर का भी आप यहाँ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट एरिया इन 0.05 मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। F की जगह F रख दीजिए, A की जगह A की ये वाली वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो यू कैन कैलकुलेट P = 50/0.05, डेसिमल हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, ठीक है ना, 5 × 1000 पास्कल और 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर एक्सर्टेड होगा किस पर, सरफेस पे। तो सरफेस जो है आपका इतना प्रेशर अप्लाइड जब आप कर रहे हैं तो उसमें जो एक्सर्टेड प्रेशर होगा वो आपका 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया जाएगा किसी भी बॉडी पर। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करने जा रहे हैं। एक प्रेशर हमने आप लोगों को लास्ट टॉपिक में बताया था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात की थी। ओके, समझ आ रहा है? आज हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये अपने सेशन का एक लास्ट टॉपिक हमने और लिया है जो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नॉलेजेबल है। यहाँ पर हम लोग ने आप लोगों के लिए केवल नॉलेजेबल ही टॉपिक हमने स्टडी के लिए कलेक्ट किए हैं, ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन से बेहतरीन जो है हम एक शेड्यूल मॉड्यूल पर प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि आप लोगों को ये कंपटीशन NSO NTSC जैसे कंपटीशन में आप लोगों के लिए एक फंडामेंटल बेस तैयार हो सके। क्या होता है कि बच्चे आजकल जो है केवल बुक्स के ही नॉलेज पे डिपेंड रह जाते हैं, तो आपको बुक्स के नॉलेज पे भी हमारे यहाँ विद्या क्लासेस में डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप स्टडी मटेरियल पर काउंट कर कैलकुलेट कर देखिए इस पर हमारे चैनल पे, और उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद आप कोई भी आप बुक से उठाइए, बुक से आप लोग एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप कांटेक्ट करिए, हमारे साइट पे आइए, हमें जो है ईमेल करिए, SMS करिए, कुछ भी आप जो है कैसे भी चाहते हैं आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब आप लोग अवेलेबल कर सकते हैं हमारे चैनल पे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मॉस्फेरिक प्रेशर।
ओके, देखिए जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये एटमॉस्फेयर की तरफ से लगने वाला प्रेशर है। आप देखते हैं हमारा खूब बड़ा एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, हर तरफ पूरा एटमॉस्फेयर छाया हुआ है, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेयर आपने कभी फील किया होगा, आप यहाँ खड़े होकर फील करते हैं कि हमारे तरफ क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजों से क्या लग रहा है, एक प्रकार का क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। ये प्रेशर हमें क्या करता है, हमारे चाहे एयर के थ्रू लग रहा हो, चाहे वाटर के थ्रू, क्लाइमेट के थ्रू, कहीं से भी प्रेशर लगा हो, ये ऐसा ब्लैंकेट लगा हुआ है हमारे चारों तरफ। ये ब्लैंकेट ही हमारे को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है किस चीज का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग एक प्रेशर बोलते हैं। ये प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉडी होता है और इसे ही आप लोगों को क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये प्रेशर जो होता है ये आपका एक्सर्टेड होता है, प्रेशर कंस्टेंटली होता है, ये लगातार बॉडी से लगाया जाता है, ये हमारी बॉडी पे लगातार हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर के थ्रू लगता रहता है हमारे ऊपर, ठीक है। और इस प्रेशर को आप लोग जो है अनुभव भी करते हैं, कभी कभी अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो प्रेशर होता है, ये आपने देखा होगा कि ये जो है अप्रॉक्सीमेट जो लगता है हमारी ह्यूमन बॉडी पर, वो आपका 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर रहता है। ये एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना होता है, ये इतना होता है। तब आप लोग के मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि साहब आप तो इतना कह रहे हो कि इतना प्रेशर है 1,0,0,0,0,0, इतना प्रेशर होने के बाद भी हम स्टैंड कैसे कर रहे हैं। बेसिकली हम अपने वेट में, हमारे पास क्या है, हमारे अंदर भी सिस्टम है, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर, अपोजिट प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, एक अपोजिट प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। इन अपोजिट प्रेशर के कारण जो ये लगने वाला प्रेशर है ये इक्वलाइज हो जाता है, ये इक्वलाइज हो जाता है और हम सस्टेन करते हैं, हम लोग खड़े रह सकते हैं, हम लोग बॉडी में हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में क्या रहते हैं, स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो फ्लूइड हैं, हमारे इंटरनल्स ऑर्गन्स हैं, इतने पावरफुल हैं कि हम अपने ऊपर जो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं, दोनों इक्वलाइज हो सकते हैं और हम सस्टेन कर सकते हैं, हम अपने को अर्थ पर सस्टेन कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक टाइप का क्या है कि इनवेलप ऑफ सराउंडिंग ऑफ अर्थ है, इनवेलप ऑफ सराउंडिंग ऑफ अर्थ है, जिस जो क्या रहता है, इट इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इन इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर चारों तरफ से हमारे ऊपर पड़ रहा है, वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्या, द प्रेशर exerted on body by atmosphere is known as atmospheric pressure, atmospheric pressure, okay। अब इसकी यूनिट की बात आती है तो इसकी यूनिट भी क्या है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही इसकी यूनिट है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पर आपकी पढ़ी थी, किसमें, प्रेशर की, जो प्रेशर की जो यूनिट है वही इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी यूनिट है, ठीक है ना। और जनरली हम लोग जैसे प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्या, प्रेशर को यूज करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं, मैनोमीटर, मैनोमीटर डिवाइस विच इज द यू टाइप शेप। मैनोमीटर डिवाइस कैसी होती है, यू टाइप शेप होती है, ऐसे, ठीक है। एक कांच की क्या होती है, ट्यूबिंग होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम कोई भी लिक्विड भर देते हैं, लिक्विड भरने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक से एक प्रेशर लगता है, ठीक है। तो ये जो हाइट का डिफरेंस आता है, यहाँ पर हम लोग कोई सिस्टम लगा देते हैं, तो ये जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करता है वो इस हाइट के डिफरेंस के बराबर होता है। ये H1 हाइट है और ये H2 हाइट है, H1 हाइट और ये H2 हाइट। तो H2 माइनस H1 जो हाइट है वही आपका प्रेशर होता है। हाइट डिफरेंस इज कॉल्ड प्रेशर, को रिलेटेड कर सकते हैं। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए आप लोग क्या यूज कर सकते हैं,
मैनोमीटर का यूज कर सकते हैं। मैनोमीटर इज अ क्या बताया, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक क्या है इंस्ट्रूमेंट है, उसका यूज कर सकते हैं हम लोग किस चीज के लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए। और सिमिलरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जाता है आप लोगों के लिए कि प्रेशर के लिए मैनोमीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। ओके बेटा, ये आप लोग समझ रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली बैरोमीटर क्या है, मैनोमीटर जैसा ही कुछ बैरोमीटर होता है, वो भी ये आपकी यूट्यूब टाइप होती है, यूट्यूब वाला चैनल वाला यूट्यूब नहीं है, एक आपकी ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है, यू शेप में होती है, ये अच्छा यू नहीं बना हुआ है, आप अच्छा यू बनाइएगा, यू शेप होता है। इसके अंदर हम लोग लिक्विड पानी की जगह हम लोग क्या भर देते हैं, मरकरी भर देते हैं, मरकरी जिसका फार्मूला Hg होता है, दैट इज द 14 टाइम्स हैवियर देन H2O। इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी जो होती है वो होती है 13.6 kg पर मीटर क्यूब होती है मरकरी की, ये हैवी होता है बेटा। देखो ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हाइट डिफरेंस ज्यादा होता है, और वी कैन नॉट पॉसिबल टू मेक सिंपल मैनोमीटर, जहां पर हम मैनोमीटर नहीं बना सकते हैं ड्यू टू द हाइट डिफरेंस। हाइट डिफरेंस होने के कारण हम जो है वहां पर हम क्या नहीं बना सकते, हम मैनोमीटर नहीं बना सकते, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, मरकरी भरते हैं। मरकरी भरने से क्या होता है कि हमारा काम तो वही कर रहा है, बट यहाँ पर क्या है कि हमारा जो P है वो लार्ज P कैलकुलेट हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लार्ज बड़ा अगर ह्यूज क्वांटिटी में है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा जो है कैलकुलेट किया जा सकता है, और इसके थ्रू हम जो है केवल mmWc में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम जो है mmHg में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर कैलकुलेट होगा वो mmHg में कैलकुलेट होगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो प्रेशर कैलकुलेट होगा वो mmWc में कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि वाटर कॉलम में ही अंतर आ रहा है आप लोगों का, वाटर कॉलम में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, किसमें, मैनोमीटर में। और बैरोमीटर में जनरली हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो मरकरी हाइट लेवल में आ रहा है, जो मरकरी अंदर भरा हुआ है उसकी हाइट लेवल में डिफरेंस जो आ रहा है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं, इसको हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉडी बाय द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी यूनिट आप लोगों ने देख ली। हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लग रहा है, और ये हमारा जो भी नर्व सिस्टम है, हमारे अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो इस प्रेशर को क्या कर रहा है, रोके हुए है, और हम अपने को जमीन पे ज्यों का त्यों पाते हैं, ठीक है। कोई लोडिंग नहीं मिलती है हमें, कोई प्रेशर पर कोई लोडिंग नहीं मिल रही है कि हमारे ऊपर कोई भगवान ने कोई हमारे ऊपर कोई प्रेशर डाल रखा है, हम चाहे प्रेशर ले लेते हैं, हम सुशांत सिंह की तरह सुसाइड कर लेते हैं, हम इसकी तरफ वो सोचने लगते हैं, हम इधर बहने लगते हैं, हम उधर सोचते हैं, ये सब कोई प्रेशर की बातें नहीं है, ठीक है। भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है इंसान को कि इंसान हर टाइप का प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बेटा अपने ऊपर, तो बाकी प्रेशर क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए, इसको समझिए, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज लोग आप लोग इसके बाद हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ एक एग्जांपल या एक्सपेरिमेंटली भी हम लोग समझते हैं कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा देखिए डिस्टेंस खराब होता जा रहा है, इसको भी चेंज करना है हमें, ठीक है। तो ताकि आप लोगों का जो है कम से कम समय में काम होता रहे, ठीक है। और अधिक से अधिक आप लोग इसको शेयर करिए ताकि जो आप बच्चे हैं जो और भी ऐप यूज नहीं कर सकते हैं वो इसका बेनिफिट और उठा सकें और नोट्स पे और ज़्यादा क्लियरिटी हो सके, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एल्टीट्यूड पे चढ़ रहे हैं, ये पहाड़ है, कंचनजंगा की चोटी है, ठीक है। यहाँ से किसी ने चढ़ना चालू किया, यहाँ पे चढ़ गया, यहाँ पे जाने के बाद क्या बोलता है, अब मैं नहीं चढ़ूंगा। क्यों नहीं चढ़ेगा भाई, क्यों नहीं चढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पे इसकी हाइट इंक्रीज हो गई, h जो है इस कंपैरिजन में यहाँ h क्या था, 0 था,
यहाँ h हो गया आपका कितना 500 किलोमीटर हो गया। 500 किलोमीटर के बाद क्या हो गया, बेसिकली हाइट बढ़ गई। हाइट बढ़ गई तो इस पे जो लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो क्या हो जाएगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हाइट बढ़ते ऊपर चले गए तो क्या हो गया, हाई एल्टीट्यूड पर लेस हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉन इंक्रीजिंग ऑफ एल्टीट्यूड हाइट, इंक्रीजिंग हाइट एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड पे जाते हैं हाइट बढ़ती है और हाइट एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं वहां पर आपका हाइट बढ़ने के साथ साथ हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा कम हो जाता है। ठीक है ना, इस बात को हम लोग ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे। जैसे जैसे हाइट ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज पढ़ती है, ये तो हो गया डिपेंडिंग ऑन हाइट। पहली हेडिंग आप लोग दीजिएगा डिपेंड ऑन हाइट या इफेक्ट ऑफ हाइट दीजिए। इसको आप लोग इस तरह से और करिए, इफेक्ट, राइटिंग नहीं सही आ रही है, इफेक्ट ऑफ हाइट। कोई पूछे आपका हाइट का क्या क्या फर्क पड़ता है, तो देखिएगा ग्राउंड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है वो ज्यादा पड़ेगा और हाइट एल्टीट्यूड पे जो हाइट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, सेम दूसरी इफेक्ट पड़ता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे जैसे अपन ऊपर पहुंचते हैं वैसे वैसे क्या होता है आपका, वैसे वैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे कम होता है दैट मींस क्या है, आपकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज करने लगती है, डेंसिटी आपकी कम होने लगती है। हाँ ठीक है, डेंसिटी भी आपकी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वहां पर जो एयर है, बिल्कुल सही है, सॉरी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। दैट मींस क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एयर आपकी क्या होगी, थिनिंग हो गई, एयर आपकी क्वालिटी प्योर हो गई, इंप्योरिटी लेस हो गई। जो एयर हुई वो क्या हो गई, इंप्योरिटी लेस हो गई। O2 का लेवल इंप्योरिटी लेस एयर, इंप्योरिटी लेस एयर का मतलब आपका एक्सेस ऑफ O2, एक्सेस ऑफ O2 हो गया। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, ऑक्सीजन आपकी ज्यादा से ज्यादा वहां मिल रही है। ठीक है, इस कारण से क्या हो गया, डेंसिटी, किस चीज की डेंसिटी बेटा, किस चीज की डेंसिटी, जो आपका एयर है एयर की डेंसिटी की बात हम कर रहे हैं। और किसी चीज हम क्या वहां खा रहे हैं, वहां कुछ फल फूल खा रहे हैं क्या, बाबा रामदेव की तरह कूद फान कर रहे हैं, नहीं, वहां हम एयर खा रहे हैं केवल। पहाड़ पे चढ़ते हैं तो अपन क्या चलते हैं, ये क्या हो रहा है, ब्रीथिंग कर रहे हैं। ब्रीथिंग का मतलब अगर हमने अच्छी क्वालिटी की एयर मिली, मतलब अच्छी क्वालिटी की एयर की डेंसिटी कम होगी, तो डेंसिटी कम होने से यहाँ पर जो होगा वो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग कभी कहते हो यार पहाड़ों पर दाल नहीं पक पा रही है, क्यों नहीं पक पा रही है, क्या रीजन है, तो पहाड़ों पे इसलिए नहीं पक पा रही है, आपने कुकर भी ले गए आप अपने साथ एंजॉय करने के लिए, पिकनिक करने के लिए, लेकिन जब आपने दाल पकानी चाहिए तो ये इसलिए नहीं पक पा रही है बेटा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, बट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारा प्रेशर कहाँ से लगता है, एटमॉस्फेरिक से। तो जो कुकर के अंदर प्रेशर पड़ रहा है वही प्रेशर अगर बराबर नहीं होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो पाएगा, बॉयल नहीं हो पाएगी जल्दी चीज, बॉइलिंग नहीं हो पाएगा तो हमारी चीजें जो है वो उसका अंदर का टेम्परेचर भी मान लो आपने बढ़ा दिया, खूब बढ़ा दिया, लेकिन टेम्परेचर खूब बढ़ाते गए, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही अगर कम हो रहा बेटा, तो जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये प्रेशर इक्वल नहीं होगा तब तक उसमें क्या नहीं होगा, वो आपकी चीज जो है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, चाहे आप बर्नर के थ्रू कितना भी टेम्परेचर राइज करते रहो, कितना भी राइज करते रहो, लेकिन आपकी दाल नहीं पकेगी, तो आपकी दाल नहीं गलेगी। कहाँ पर नहीं गलेगी, पहाड़ों पर। और आपके जो है जमीन पे आपके जो मैदानी इलाके हैं, जो प्लेन एरियाज हैं, वहाँ पे आप फटाफट देखते हो ये हमारी कुकर में मम्मी ने सीटी और ये फट के तैयार हो गया, क्या दाल पक गई, चाउमीन पक गया, ये पक गया, वो पक गया, फटाफट काम हो जाता है।
लेकिन बेचारे पहाड़ों पे ये चीजें क्या होती हैं, नहीं हो पाती हैं, पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये चीज आप लोगों का टॉपिक था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आशा है आप लोगों को समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। एक आधा एग्जाम्पल है वो हम लोग लास्ट आने वाली क्लासों में भी डिस्कस करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, ताकि आप लोगों का ये फोर्स और प्रेशर रिलेटेड जो है चैप्टर होता रहे। ठीक है ना, कुछ और न्यूमेरिकल हैं जो हमने होमवर्क में दिए थे वो भी हम आप लोगों से अभी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो पॉज कर लें वीडियो और ये दोनों पॉइंट जरूर नोट करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाने, यूनिट जाने। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए। कैसा लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? मजा आ रहा है? पढ़ रहा प्रेशर आप लोगों के ऊपर? ठीक है, नहीं है? तो आप लोगों को प्रेशर पढ़ना चाहिए, जरूरी है, प्रेशर भी थोड़ा जरूरी है और थोड़ा क्या रिलैक्सेशन भी जरूरी है। दोनों काम करिए, खेलिए, एंजॉय कीजिए, खूब म्यूजिक देखिए, म्यूजिक सुनिए और एंजॉय करिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक दिया था मैंने, होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को डिस्कस भी करना जरूरी है भाई। ठीक है ना, और भी प्रॉब्लम आएंगी, हम उसको भी बीच में डिस्कस करते रहेंगे। इफ 500 प्रेशर 500 न्यूटन प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस बाय यूजिंग शू। शू का मतलब क्या हो गया कि जब हम जूते पहन के चल रहे हैं तो हमारे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है 0.02 मीटर स्क्वायर और उस समय हमारा जो फोर्स लग रहा है वो 500 न्यूटन लग रहा है, तो हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर हमारा सरफेस पर क्या पड़ेगा? ठीक है ना, सिंपल हमें जो दिया गया है वो आप लोगों को पता है। गिवन क्या है कंडीशन, हमारी गिवन कंडीशन क्या है कि F आपको गिवन है 500 न्यूटन दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको एरिया जो है, आपको एरिया दिया गया है 0.02 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन वाली बात क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारी यूनिट सारी वही दिखाई दे रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर की यूनिट दिखाई दे रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर की यूनिट दिखा रही है। तो यहाँ पर हमको कोई यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। आप प्रेशर कैलकुलेट करिए, प्रेशर का सिंपल सा फार्मूला लगाइए, प्रेशर P = F/A। F क्या है आपका? 500 न्यूटन है, ओके, और आपका एरिया है 0.02 है, डेसिमल हटाइए, 2 जीरो बड़ा खींच लीजिए। ठीक है, और आप यहाँ पर 2 की टेबल पढ़िए और 25000, ओके, ठीक है, सही है कैलकुलेशन? ठीक है, तो ये आ गया आपका 25,000 या 25 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ये पता है आप लोगों को? 25 × 10⁻³ या इसको 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं आंसर है, बट आप अपने साथ चीजों को समझने की कोशिश करिए। ये भी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये पावर नोटेशन भी समझ में आना चाहिए, इस तरह से भी आपको समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन का केवल ये मत सोचिए कि मैं केवल आपको फार्मूला बेस्ड ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यूनिट कन्वर्जन को भी समझिए और आप डायमेंशन भी आप अपने क्वेश्चन में लिखेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है? इसको आप नोट करिए और इस तरह से ही आप लोग आंसर देने की अपने एग्जामिनेशन में कोशिश करिएगा। ठीक है, एंजॉय करिए। ठीक है, आप लोग हैव ए नाइस डे, थैंक यू।